हेलो फ्रेंड्स,
मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं योग दिवस की। आपको भी हार्दिक आपको शुभकामनाएं। भी मैम, सारे पार्टिसिपेंट, सारे मेंबर्स को हैप्पी योगा डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। ध्यान के लिए रेडी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुख आसन में बैठ जाएं। मन शांत, जहां कंफर्टेबल हो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। हाथ और पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें माय डियर फ्रेंड्स। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं। मन शांत। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाहिने पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक पूरे शरीर का आंतरिक मानसिक अवलोकन करें। हर एक अंग को निहारें और रिलैक्स करते जाएं। आनापानसती ध्यान अर्थात आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। आनापानसती ध्यान बिल्कुल सरल और सहज है। ध्यान का अर्थ है विचार शून्य मन। आध्यात्मिक स्वास्थ्य यदि जड़ है तो भौतिक स्वास्थ्य उसका फल है। जैसे हमारे भौतिक शरीर के लिए भोजन आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है। आंखें बंद। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार कर साइड में रख दें प्लीज। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर माय डियर फ्रेंड्स। हर एक श्वास को महसूस करें। स्थिरम आसनम आत्मनः। ध्यान में आसन स्थिर होना चाहिए। ध्यानम
निर्विषयम मनः, मन का शांत और विचार शून्य होना ही ध्यान है। गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस बाहर की ओर छोड़ दें। हर एक सांस के साथ महसूस करें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ महसूस करें हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से बाहर की ओर निकल रही है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। स्वयं से स्वयं में खुद को महसूस कर सकते हैं, अपनी आंतरिक क्षमताओं को महसूस कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मन की शांति, तन की स्वस्थता सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही हमें प्राप्त हो सकती है। ध्यान आध्यात्मिकता की नींव है। जब नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत भी मजबूत होगी। हमें अपने जीवन में प्रथम महत्व ध्यान को ही देना चाहिए। सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। सांस ही हमारा जीवन है, हमारे जीने का आधार है। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो आने दें, विचारों में ना उलझें। पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर। ध्यान जितना महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स, उतना ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय भी है। ध्यान के अनुभव जब पुस्तक का रूप ले लेते हैं तब वे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ बन जाते हैं। स्वाध्याय हमारे चौथे शरीर अर्थात विज्ञानमय कोश की शुद्धि करता है। पृथ्वी के विभिन्न आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़ना और उनके अनुभवों को ग्रहण करना आत्मज्ञान प्राप्ति का सुगम मार्ग है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए स्वाध्याय ध्यान का मुख्य अंग है। पूरा ध्यान आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर।
बिल्कुल स्वाभाविक सांसें लेनी है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं। स्वाध्याय केवल पुस्तक पढ़ना ही नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पर स्वयं का अध्ययन करना भी है। हमें जागृत होकर अपने भीतर चलने वाली भावनाएं, विचार और ऊर्जा आदि का निरीक्षण करते रहना चाहिए। गहरी लंबी सांस लें और धीरे से छोड़ें। मन बिल्कुल शांत। पूरा ध्यान आती हुई सांस पर और जाती हुई सांस पर माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी के 10 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी भौतिक वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें। हाथों को खोलकर हथेलियों को आंखों पर रख लें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपने हथेलियों के अंदर अपने आंखों को खोल लें। डिवाइन को धन्यवाद करते हुए ध्यान के लिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे बीच में आ चुकी हैं मेडिटेट योर सेल्फ ग्रुप की तरफ से दीप्ति जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कोटि कोटि नमन। यू कैन हील योर लाइफ बुक हम पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम 14 चैप्टर तक आ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज हम दीप्ति जी के माध्यम से 14वें अध्याय में लुई से हमारे लिए क्या मैसेज दे रही हैं वो देखेंगे। ओवर टू दीप्ति जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मुझे को-होस्ट बना दीजिए तो मैं स्क्रीन यस शेयर। यस। 1 मिनट। सबको डिवाइन आफ्टरनून। डिवाइन आफ्टरनून। लुई है ने तो मैम। ओपन कर दिया है। नमस्ते रचना। नमस्ते मैम। अगर इस बुक को कोई अच्छे से पढ़ लेना तो उसको वो बोलेगा ये डॉक्टर्स सब बेकार है, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की। यस।
मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ, थैंक यू। ओके, तो वेलकम। इस बुक को पढ़ के मुझे यही समझ में आया कि डिजीज होती क्यों है और उन्हें कैसे ठीक करना है, और ये भी समझ में आया कि क्या हम किसी दवाई को खा के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम किसी दवाई को खा के डिजीज खत्म कर सकते हैं? दवाई से तो कभी कोई भी बीमारी नहीं जा पाती है जब तक कि हम अपने अंदर की भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को सही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले से भी कुछ चीजें पता थी, लेकिन लुईस हे ने हमें इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से, अभी तक जो भी लेसन हमने पढ़ा है उससे और ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। क्योंकि जो हमारे शब्द और विचार होते हैं, अगर वो सकारात्मक हैं तो हमारे इमोशंस ऑलवेज हमारे कंट्रोल में होते हैं। अगर उसमें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है तो वो हमारे लिए एक बीमारी के रूप में आते हैं। क्योंकि सकारात्मकता तो बहुत जरूरी है। किसी भी भाव, किसी भी विचार, किसी भी शब्दों में जब हम किसी के प्रति कोई भी जाने अनजाने में भी कोई थॉट या कोई उस तरह की भावनाएं लाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसे बार बार रिपीट करते जाते हैं। और जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत स्मार्ट है, वो सब कुछ अपने अंदर लेकर रख लेता है। और फिर टाइम टाइम पे वो हमें पिक करता रहता है कि अच्छा उसने ऐसे बोला, अच्छा उसने ये बोला, अच्छा मैंने ये गलत किया। मतलब कि काफी पास्ट को जो हम छोड़ते नहीं हैं और फ्यूचर के लिए परेशान होते हैं और प्रेजेंट को देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर है कि हमें हर चीज को, सबसे पहली बात है कि अभी तक बहुत कुछ जान गए जो नहीं जानते थे, कि हमें लेट गो करना है, फॉरगिव करना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक भाव में ही रहना है, क्योंकि ये सारा हमारा ही क्रिएशन है। ये हमारे लिए किसी ने नहीं बुना है, ये सारी उधेड़ बुन हमारी है। और हम इसको इस तरह से उलझ जाते हैं इन शब्दों में, इन विचारों में, कि एक अपने लिए, जैसे मकड़ी अपने लिए एक जाला बनाती है ना, जाल टाइप का, वैसे जाल हम बना बुनते बुनते और उसमें हम खुद ही उलझते जाते हैं और फंसते जाते हैं। और जब पूरी तरह से हम उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो डिजीज के रूप में हमारे बॉडी में आ जाता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तुमने तो पूरे सारी लुई की समरी बता दी। एक्चुअली लुई ये बोल रही है कि जो रोग हैं, जो डिजीजेस हैं, वो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, वो हमारे मन में होते हैं। मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ प्लीज। हाँ, खैर अर्चना जी तो काफी समय से ध्यान में है, इसलिए बहुत अच्छा आंसर दिया है। लेकिन हम लोग जैसे नॉर्मल आम इंसान की तरह मैं बता रही हूँ कि दवाइयों से बस इतना हम लोग को समझ में आता है कि उनसे साइड इफेक्ट होते हैं और वो खत्म करती नहीं है बीमारियों को। एक बीमारी का सिम्टम ठीक करके दूसरी कभी हमारे में फिर शुरू हो जाती है। ये इस तरीके से मेरे को समझ में आता है। अच्छा, पहले तो ये बात है, अगर जो रोग है उसकी जो जड़ है वो शरीर में है ही नहीं, तो हम रोग को जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं दवाई खा के? हम ऊपरी सतह से दवाई खा के ठीक कर रहे हैं, राइट? लेकिन उसकी जड़ अगर हम जड़ पे जाके काम नहीं करेंगे, तो आज वो दर्द कहीं हो रहा है, हमने दवाई खाई, पेन किलर ने ठीक कर दिया, अगले दिन वो फिर हो जाएगा, परसों वो फिर हो जाएगा, थोड़ा ठीक होगा और फिर हो जाएगा। तो हमें मुक्ति नहीं मिलती किसी भी डिजीज से। क्लियर बात है? तो जो लुई हे की बुक पढ़ के जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि जो हमारा अंडमय कोश है, जो शरीर है, उसमें डिजीज तो होते ही नहीं है। डिजीज तो हमारे मन में होते हैं। उनकी जो जड़ें हैं, जो जहाँ उनका जो स्रोत है, वो है हमारा मन। मन जो हर समय चलता रहता है, दौड़ता रहता है स्पीड से, लाइक घोड़े की स्पीड से दौड़ता रहता है। तो हमें, अगर हमें कोई भी रोग ठीक करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रोग किस विचार की वजह से आया है। जैसे कि अब लुई हे ने एक एक चीज बताई है, जैसे अगर हमारा बैक पेन हो रहा है तो हमारे शरीर में कौन सा विचार चल रहा है, अगर हमारे गले में दर्द है तो हमारे शरीर मतलब हमारे मन में कौन सा विचार चल रहा है, अगर हमारी आईज में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे मन में तो बेसिकली उन्होंने एक एक चीज को इतने अच्छे से विशाला डिस्क्राइब। जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
तो लुई ने एक एक इतना क्लियरली समझाया है कि अगर అట్లాగే ఇలా ఇలా అన్నాడండి, ఇంటి దగ్గర చేసిస్తాను, ఇంటి దగ్గర చేయాలి. अगर कोई इस बुक को पढ़ ले और थोड़ा भी समझ ले तो उसे एक्चुअली डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. उल्टा वो डॉक्टर को भी सिखा सकता है कि दवाइयां खा के हम रोग ठीक नहीं कर सकते, हमें काम कहीं और पे करना है. और जो डॉक्टर जो इतनी MBBS करते हैं, इतने साल पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली वो वेस्ट है अगर वो लुई हे को नहीं समझ पाए तो अगर ये बात मतलब वो दवाइयां दे रहे हैं और उसके साथ अगर उनके मन पे भी काम करें, जैसे अगर पेशेंट आया है तो उसके उस विचार पे भी काम करें और साथ में दवाई भी दे दें तो मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा. और सिर्फ अगर वो दवाइयां देते रहेंगे और मन पे काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. तो अभी हम सब मिलके हम इसको सब पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है. आप मेरे साथ बोलिए सब. इस जीवन की अनंतता में, इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ, बिल्कुल ठीक, संपूर्ण और परिपूर्ण हूँ. मैं अपने से कहीं बड़ी शक्ति में अधिक बड़ी शक्ति में विश्वास करती हूँ. जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे भीतर प्रभावित होती है, मैं खुद को अज्ञान के लिए अंत ज्ञान मतलब जो ज्ञान खत्म ना हो, सॉरी, अंत ज्ञान के लिए यह जानते हुए कि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही बुद्धि स्रोत है. इस एक बुद्धि स्रोत से सभी उत्तर, सभी समाधान, सभी उपचार, सभी नई रचनाएं आती हैं. मैं इस शक्ति और इस पर भरोसा करती हूँ. जानते हुए कि जो भी मुझे जानना है, वह मेरे सामने प्रकट होता है. और जो भी मेरी जरूरत है पूरी होती है. सही समय स्थान पर तथा सही क्रम में मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है. इसे आप इस पेपर को प्रिंट आउट लेके आप कहीं भी लगा लीजिए और इसको जब आपका इस पे ध्यान जाए इसको आप रीड करिए. इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि मैं जिस भी स्थिति में हूँ मैं टोटली डिवाइन से कनेक्टेड हूँ और एक ही परम सत्ता है जो मुझे हर चीज प्रोवाइड करा रही है. मेरे को इमोशंस के लिए या किसी मटेरियल के लिए किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं होना है. अगर वो व्यक्ति भी मेरे को जैसे अगर हस्बैंड है आपको खाना दे रहे हैं, सब मटेरियल दे रहे हैं, जो भी लिविंग आपको रहने के लिए चाहिए, तो उनके पीछे भी वो ब्रह्मांड ही काम कर रहा है. तो जो एक्चुअल सोर्स है जो हमें हर चीज प्रोवाइड कराता है वो ब्रह्मांड है. तो हमेशा हमें थैंक्स करना है और उस ब्रह्मांड पे हमें भरोसा रखना है. ही इज गिविंग यू एवरीथिंग. जो भी हमारी नीड्स हैं, चाहे हमें पैसा चाहिए, चाहे हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, चाहे हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो वो सब चीजें मुझे हर समय उपलब्ध करा देता है ये ब्रह्मांड. और वो मेरी जैसे जो सबकॉन्शियस माइंड है दैट इज कनेक्टेड टू दैट ब्रह्मांड, राइट. जो मेरा बुद्धि लेवल है वो बहुत लो है, लेकिन जो सबकॉन्शियस की पावर है या जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसकी जो बुद्धि है बहुत ज्यादा है. तो मैं उस पर पूरा विश्वास करती हूँ, पूरा भरोसा करती हूँ और मैं टोटली उस पर डिपेंडेंट हूँ.
अच्छा, अब इसमें बताया गया है कि अगर हम सेल्फ लव करते हैं, अपना पूरा ध्यान रखते हैं, तो हमें कोई भी डिजीज नहीं आएगी। सेल्फ लव हमें सेल्फ हीलिंग देता है। तो हमें हमेशा अपने आप के साथ खुश रहना है। मतलब हर एक एवरी मोमेंट, हर चीज हमें एंजॉय करनी है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, अच्छा लगना है, ऐसे काम करने हैं जिससे जो चीजें सेल्फ लव में जरूरी होती हैं, जैसे हॉबीज हैं, वो सब हमें करनी है, बिकॉज ये सब चीजें हमारी सेल्फ हीलिंग कर रही हैं। हम दूसरों को इतना ध्यान रखते हैं कि अपना ध्यान देना भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना। और लेडीज जो जितनी भी बीमार पड़ती है, उनका मेन रीजन यही होता है कि वो ज्यादातर दूसरों को, ये मैं कर दूं, बेटे के लिए कर दूं, पति के लिए कर दूं, और वो अपना ध्यान नहीं रखती है। लेकिन जब तक आप खुश नहीं हो, आप दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकते। तो सबसे पहले आप अपने बेस्ट फ्रेंड बनना है, सबसे अच्छा दोस्त बनना है, और वो सारी चीजें करनी है जो हमारी तमन्नाएं हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना है कि उसकी वजह से मैं ये चीज नहीं करूंगी, अपनी लाइफ में कम कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फैमिली मेंबर्स की है। तो लव योरसेल्फ एंड दैट लीड्स टू सेल्फ हीलिंग। अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि चिंता अधिक चिंता को खींचती है। मैं इसको हमेशा मैग्नेट बोलती हूँ। दिस ब्रेन इज व्हाट, दिस इज अ मैग्नेट। और इसके अंदर जैसे भी विचार चल रहे हैं, वो उन्हीं विचारों को आपके आउटर वर्ल्ड में खींच के लाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई चिंता है इस समय, तो आप अलर्ट हो जाओ, समझ जाओ कि आप और चिंताएं अपनी लाइफ में खींच रहे हो। अगर कोई टेंशन है तो रेड अलर्ट कर लो, और टेंशन बढ़ जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो, ओ कितनी टेंशन है मेरी लाइफ में, तो इतनी टेंशन है, कभी ठीक ही नहीं होती, तो आप क्या कर रहे हो? ब्रह्मांड को बोल रहे हो मुझे और टेंशन, मुझे और तनाव दे दो। अगर आप दुखी हो, किसी भी चीज की वजह से दुखी हो, तो आपको उस इमोशन को ओवरकम करना है। आप नहीं करोगे तो और भी दुख आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज से, आपको कुछ पैसा चाहिए और कम पैसा आ रहा है, या कोई भी चीज कम है आपकी लाइफ में, और आप बार बार दुखी हो कि मेरे को तो कभी भी संतोष नहीं मिलता, हमेशा दुखी रहता हूं, तो आप उन चीजों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप अगर बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, तो उस हैप्पीनेस को और उस काम को और बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि मेरी लाइफ में और हैप्पीनेस आए। आनंद अगर है तो मैं और आनंद बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में और हैप्पीनेस आएगी। शांति है, शांति के विचार है, तो और शांति की एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। मेरे अंदर दयालुता का विचार आ रहा है दिमाग में, तो ऐसी ही चीजें मैं अट्रैक्ट करूंगी। मैं प्रेम भाव रख रही हूँ, मेरे जो विचार है उसमें प्रेम झलक रहा है, तो मेरे आउटर वर्ल्ड में भी और प्रेम झलकेगा। तो ये बिल्कुल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अपने दिमाग में कोई भी विचार चल रहा है और आपने उसको पकड़ लिया कि विचार कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर अच्छा है तो जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ा दो, अगर खराब है तो उससे इमोशन से कैसे ओवरकम करना है, फटाफट करना है हमें। क्योंकि अगर उसको हमने थोड़ी भी देर ज्यादा उस इमोशन को रख लिया, तो वैसी ही नेगेटिव इन्वायरमेंट हमारे आउटर वर्ल्ड में क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जो स्लाइड्स है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इस मैग्नेट के अंदर चल रहा है, वैसे ही आपका आउटर वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो वी हैव टू कंट्रोल, क्या हमें आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करना है? वी हैव टू कीप कंट्रोल एंड ट्रैक ओवर माइंड। अपने ब्रेन में कंट्रोल रखना है कि हमें कैसी चीजें अट्रैक्ट करनी है। अब इसमें बोल रहे हैं हम खुद अपने शरीर में हर रोग उत्पन्न करते हैं। इससे सबको क्लियर है कि जो डिजीज आ रहे हैं उनका कारण कौन है? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि वो सारे डिजीज का कारण हम हैं? हमने ही वो डिजीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं। यस। क्योंकि हमारे जो विचार हमारे इस मैग्नेट में चल रहे हैं, अगर वो विचार लोअर वाइब्रेशंस के हैं, तो हम उन नेगेटिव डिजीजेस को अपनी लाइफ में ट्रैक करेंगे। तभी ये बहुत जरूरी है कि इस दिमाग में क्या चल रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका मुझे ध्यान रखना है, हर समय अवेयर रहना है। तो हर समय अपने को चेक करते रहना है कि इधर इस मैग्नेट में चल क्या रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो उस काम को बढ़ाएंगे, और अगर कोई चीज खराब है तो फटाफट उसको बदल देंगे। शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणा, एक मिनट,
धारणा का दर्पण है। अगर हमारा शरीर देखने में सुंदर नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि जो हमारी जिस बॉडी को शक्ल लेके हम पैदा हुए थे वो काली है, हम नाटे हैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट, आई एम सेइंग कि अगर हमारी बॉडी, जब हमारी शादी हुई तब तो हम बिल्कुल मस्त फिगर में, हम इतने गोरे, लेकिन शादी के 10 साल बाद अगर हमारी बॉडी देखने में ठीक नहीं है, पेट निकल गया है, कुछ बेढंगी सी हो गई है, कहीं कालापन सा आ गया है, कुछ फेस में रिंकल्स, कुछ अजीब अजीब से फेस में हो गया है, तो दैट मीन्स आपके विचारों में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। तो हमें उस बॉडी, मतलब जब तक, जैसे किसी की बॉडी देख के बिल्कुल अच्छा लगता है, वाह, भले वो 50 साल का हो या 70 साल का, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बॉडी देख के लगता है कि वो अच्छा लग रहा है, सुंदर है, तो दैट मीन्स उसके विचार भी सुंदर हैं, अंदर जो उसके चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है। और अगर उसकी बॉडी देखने में थोड़ी भी बेढंगी है या थोड़ी भी गड़बड़ है, अच्छा नहीं है बॉडी देखने में, कहीं सूजा है, कोई भी स्वेलिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, सो दैट मीन्स उसके विचारों में, उसी ऑर्गन से कनेक्टेड विचार में नेगेटिविटी है। तो ये इतना अच्छा लगा मुझे पढ़ के इस बुक को, मेरे बिल्कुल क्लैरिटी हो गई माइंड की। तो हमें कोई भी मतलब बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारा वेट ज्यादा है तो वजन कम करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि मैं अंदर से बीमार हूँ, मैं अपने मन और विचारों से बीमार पड़ी हुई हूँ। और अगर मन और विचारों से ज्यादा समय तक बीमार रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आज वो डिजीज है, कल वो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी का रूप ले लेगी, धारण कर लेगी। तो उसको मुझे अभी से ही वो एक अलर्ट दिखा रही है, बॉडी अगर बेढंगी है तो मुझे एक अलर्ट और ज्ञान दिखा रही है कि ये भैया प्रॉब्लम है, अपने अंदर काम करो, उसको ठीक करो। तो उसमें हमें काम करने की बहुत जरूरत है। सोचने और बोलने की क्रियाएं शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती है। मतलब हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमें अगर कोई रोग भी है तो भी ठीक हो जाएगा, और अगर हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो कोई रोग नहीं है तो रोग हो जाएगा। इसलिए गांधी जी बोलते थे, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा सुनो। 3 चीजें उन्होंने बोली थी, देखो, सुनो और बोलो। ओके, ऐसे अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा भाव रखेंगे तो अगर हमें कोई डिजीज भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ध्यान में आने के बाद पता चल गया कि सोचना ज्यादा अच्छा है। जब माइंड में अच्छा सोचेंगे तभी दिखाई अच्छा देगा। हाँ रोग शरीर में नहीं, मन में होते हैं। इस बात को अपने अंदर बिल्कुल लोअर लेयर है, नीचे की लेयर, उसमें तक डालो कि रोग शरीर में नहीं है। हमें शरीर को ठीक नहीं करना है कि हम दवाई देके उस पार्ट को ठीक कर रहे हैं, नहीं, हमें उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या विचार इस मैग्नेट में घूम रहा है उसको ठीक करना है। सिंपल सी बात है। और ये बहुत क्लियरली, अगर ये पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो पूरा क्लियर समझ में आता है कि हमें कहाँ पे काम करना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं और अपनी ही कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहते हैं। तो आपके सामने आज जो भी परिस्थिति है, आपके आउटर वर्ल्ड में जो भी इन्वायरमेंट है, उसका क्या मतलब है? आप किसी को, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से मेरी लाइफ आज बहुत खराब है, क्योंकि उसने मुझे बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया और मेरी लाइफ का आउटर वर्ल्ड खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको अलाउ किया। अगर कि कोई नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में आया, राइट, और उसने मुझे वो अपने फायदे के लिए वो नेगेटिविटी मुझे दे रहा है, और मैंने बिना समझे, मैंने कॉन्शियस माइंड को यूज नहीं किया, उसकी नेगेटिविटी ले ली और मेरा खराब हो गया, तो उसके लिए इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल? लुई है ये बोलती हैं कि टोटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर आउटर वर्ल्ड। सिर्फ हम और हम ही अपनी स्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वो इंसान जो नेगेटिव चीज देना चाहता है, हमें उसी समय समझ के वहीं स्टॉपेज कर देना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी थॉट्स बहुत क्लियर हो जाती हैं, हमारी समझ बहुत बढ़ जाती है। इवन कोई सामने भी बंदा आएगा तो आपको हल्की सी इंट्यूशन होगी कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आपको समझ में आने लग जाएगा। इतना डीपर लेवल पे मेडिटेशन काम करता है। तो आप वहीं पे वो चीजें स्टॉप कर देते हो जो आपको सही नहीं लगती। जब आप
ज़्यादा ध्यान करते हो या हम ज़्यादा अवेयरनेस में रहने लगते हैं, तो हम लोग तो हमारी सिचुएशन आउटर वर्ल्ड काफ़ी अच्छा होने लगता है, क्योंकि हम बहुत डीपर लेवल से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बोलते हैं अगर हम दोषारोपण करते हैं अपनी स्थितियों के लिए और किसी पे भी दोष लगाते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा का नुकसान कर रहे हैं। और इतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं है कि हम उनको ब्लेम भी कर दें और उस ऊर्जा से अपनी स्थिति भी ठीक कर लें। इतनी ऊर्जा किसी के पास नहीं है। हम एक ही जगह ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि हमें किसी को ब्लेम गेम खेलना ही नहीं है, कोई फायदा नहीं ब्लेम करके। हमने उसको क्यों एक्सेप्ट किया, हमें कहाँ अपनी अवेयरनेस रखनी है, हमें कहाँ काम रखना है, हमें क्या उस एक्सपीरियंस से सीखना है, उस पर हमें ध्यान देना है। और अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करके उस ऊर्जा को अवेयरनेस में हम कैसे उस स्थिति से बाहर आए, उस स्थिति को कैसे इम्प्रूव करें, क्या हम लर्न करें कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ना फंसें, उसमें उस ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। तो ये क्लियरली बोलती है। इसको भी आप एक ना आपकी जो इम्पोर्टेंट डायरी है उसमें आप लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हमें कोई कुछ भी बोले, मैं अपने मन में उसको लूं नहीं लूं वो तो मेरी मर्जी है ना। अगर सामने वाले ने बोला कि तुम अच्छी नहीं लगती हो, तुम तो बहुत बेकार लगती हो, और मैं कह लूं हाँ वो तो सही बोल रहा है, मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो बिल्कुल बेकार लगती हूँ, और मैं इसको सोचते जाऊं, तो क्या होगा, थोड़े दिनों में मैं ऐसे और लोगों को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे बार बार ये रियलाइज कराएंगे तुम बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। और मैं रियली ऐसी ही हो जाऊंगी, बिकॉज वो थॉट में बार बार अपने अंदर सर्कुलेट कर रही हूँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो पर्सन जिम्मेदार है जिसने आके मुझे एहसास, जो मुझे बोल रहा है तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो? राजू क्या दे रहे हैं? क्योंकि इस संसार में राजू स्थिति लुई है यही बोलती हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान या कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में जो हम सोच रहे हैं वो सिर्फ अपने मन में सोचते हैं, हम किसी को नहीं शेयर करते। तो वहां पे कैसे सोचना है अपने मन में, दिस इज माई कंट्रोल। अपने कंट्रोल, अपने घोड़े की लगाम को टाइट करना है, अवेयरनेस में रहना है कि मैं सोच क्या रहे। दिस इज अ बेस्ट स्लाइड हम लोग कह सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और हमेशा इसको अपने साथ रखो। जब भी कोई प्रॉब्लम में आप फंसते हो तो इसको रीड करो। कोई भी स्थिति आपकी खराब होती है आपके आउटर वर्ल्ड में, तो इसको एक बार रीड करो कि उसके लिए वो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इस पर कंटेम्पलेट करो कि कैसे वो इंसान मेरी खराब सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको समझो डीपर लेवल से, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा मुझे अपने पे कहाँ पे वर्क करना है। एक मिनट। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर चीज को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन को शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाते हैं। तो अगर हमारे मन में कोई विचार अच्छा नहीं चल रहा तो मुझे उसको कैसे फटाफट चेंज करना है और अपने अंदर शांति, सद्भावना और संतुलन, बैलेंस लाना है। अगर मैं अपने मन पे ये काम कर पाऊंगी तो मेरे आउटर वर्ल्ड में भी शांति, सद्भावना और संतुलन आ जाएगा। तो मुझे क्या आउटर वर्ल्ड में जाके काम करना है जहां पे परिस्थिति खराब है? मुझे अपने अंदर काम करना है। और यही रीजन है कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें शांति, सद्भावना और हमारे अंदर बैलेंस पैदा कर देता है। और धीरे धीरे आप देखोगे जब आप मेडिटेशन करोगे लॉन्ग टर्म तक, तो आपके आउटर वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। लोगों की सोच आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आपको जो पहले बोलते थे आपको कुछ आता नहीं है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, वही लोग आपको बोलेंगे कि आप कितने टैलेंटेड हो, आपके जितना टैलेंट तो किसी में नहीं है। क्यों? उनमें क्या क्यों चेंज आया? बिकॉज आपके आंतरिक जगत में वो चेंज आया। नाउ आप ज्यादा बैलेंस फील कर रहे हो मेडिटेशन की वजह से, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो मेडिटेशन की वजह से, बिकॉज यू आर फीलिंग दैट वाइब्रेशंस। तो सामने वाले उन्हीं बंदों को आप अट्रैक्ट करोगे जो वो वाइब्रेशंस के लेवल के होंगे। और अगर वो पहले वाले वही वाले बंदे आपके सामने आएंगे तो वो भी हाई वाइब्रेशंस में ही आके आपको बोलेंगे, नहीं तो वो लोग आएंगे ही नहीं, गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से। तो आपको हमें काम अपने आंतरिक जगत में करना है, हमें आउटर वर्ल्ड में कोई मेहनत नहीं करनी। मेरे आज आउटर वर्ल्ड में किसी ने मुझे कोई बैड लैंग्वेज में कुछ बोला,
तो मुझे उसको बैड लैंग्वेज में रिवर्ट नहीं करना है कि उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसे गाली दूं। अगर उसने मुझे गाली दी तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों उसने ऐसे किया, कंटेम्पलेट करके मैं, मेरी दिमाग में ऐसी कौन सी थॉट चल रही है जिसने उस आदमी को अट्रैक्ट किया, कौन सी ऐसी रॉन्ग सेंटेंस चल रहा है इस मैग्नेट में, मुझे उसको पता लगाना है, उसको पॉजिटिव करना है। मुझे उस आदमी से जाके लड़ाई नहीं करनी है मुझे, और इसके लिए हम एक नॉर्मल सी बात है 24 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा वो काम करूं जो मुझे खुशी दे, जो मेरे अंदर शांति, हैप्पीनेस, ये सब चीजें मुझे प्रोवाइड कराए। तो मुझे उस पर काम करना है, मुझे बाहर वाले आदमी से जाके लड़ाई नहीं करनी है। वो तो एक्चुअली हमें हेल्प कर रहा है ये बताने के कि आपको अपने पे काम करने का समय आ गया है, आपके अंदर कुछ गलत विचार चल रहा है जिसकी वजह से मैं प्रकट हुआ हूँ आपकी लाइफ में। हमारी लाइफ में जो भी आता है उसका कोई ना कोई रीजन की वजह से आता है, कोई फालतू में हमारी लाइफ में नहीं है, कोई ना कोई रीजन है। और वो हमें कोई एग्जाम सिखा, कोई मतलब कुछ सिखाने के लिए आया है, या ये हमें ये जताने के लिए आया है कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है जिसे हमें अंदर जाके ठीक करना है, सीधी सी बात है। तो अब समय, इसका मतलब हमें समय आ गया है कि डू मोर एंड मोर मेडिटेशन। एंड अंदर ही जो कहते हैं समुद्र मंथन हुआ था, व्हाट इज दैट, समुद्र मंथन से अमृत निकला था। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने अंदर ही अपने से मंथन करते रहते हैं कि संसार में मैं क्यों आई हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुंडली जागरण क्या है, ये क्या लुई है बोल रही हैं, क्या ये बात सही है कि सारी जो स्थितियां उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, अगर सास मुझे आज कुछ गलत वर्ड बोल के गई, कुछ चिल्ला के गई, तो उसके लिए सास रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने उसको अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करी हूँ, ऐसे कौन से विचार हैं जो चल रहे हैं। अगर इस तरीके से हम हर क्वेश्चन का कंटेम्पलेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड मंथन। इसी को जो स्टोरीज में समुद्र मंथन करके कह के बताया गया है कि समुद्र मंथन हुआ था तो एक साइड देवता लोग आए थे और एक साइड राक्षस लोग आए थे और उन्होंने दीप्ति मथा जी, था। हाँ सबसे पहले अमृत के पहले वो विष निकला था, जिसो जो हाँ पूरे समुद्र को गंदा कर दिया था, हाँ जिसे शंकर भगवान ने अपने कंठ में उतारा। उसके बाद ही अमृत आया। तो अमृत हाँ, जो तो आया सुनो ना उसको कैसे होता सारा है, मैं बताती कटिंग, हूँ ना। हाँ, ऐसे होता है एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ। जब हम मंथन करते हैं तो सबसे पहले जो रॉन्ग थॉट्स है ना हमारे अंदर, जो ऊपर ऊपर लेयर में है, वो आएंगी। विश कहते हैं ना कि मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जब भी, हाँ मैम एक्चुअली जब तक हम लोग मेडिटेशन में नहीं आए थे तब तक हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो गई थी और वो बनी हुई है, तो वो अब कैसे सही होगी? बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम है? मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट डिसीज है। अच्छा, तो जब तक पता नहीं था तो वो हमारे विचार वगैरह या जिसने जो भी बोला है मन में रहा है, लेकिन अब वो कैसे क्लियर होगी? क्योंकि अब हम मेडिटेशन में आ गए, थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस हो गई है, लेकिन उसे क्लियर आपको कैसे करें? फॉरगिव करना है। और आपको रियली में, आप हार्ट, मतलब हार्ट किसका सेंटर है, प्यार का सेंटर, राइट। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये है कि मुझे प्यार चाहिए, हम सब प्यार के भूखे हैं, चाहे पति से हो, चाहे मदर पेरेंट से हो, चाहे अपनी फ्रेंड से हो। हाँ, अगर हम, जैसे मैं अर्चना से बात करूँ 2 मिनट में, 2 सेकंड के लिए मेरी तारीफ कर दे तो मेरे को कितना अच्छा, मैं टोटली ऊपर वाइब्रेशंस में चले जाते हूँ। नहीं मैडम, अभी तो बहुत चेंजेस हो गया है, मैं सबको माफ भी करने लगी, कर भी दिया है। अक्सर मेडिटेशन में ये हम कहते हैं कि हाँ मैं आप जो भी गलती हो मुझसे माफ करें, लेकिन ये है कि अब अभी हम अपने को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं वो हमेशा वही चीज अभी भी करते हैं। तो कितना आदमी इग्नोर कर सकता है, कितना वो कर सकता है? तो बहुत लुई चेंजेस ये, हुए हैं। एक मिनट जरूरी चीज बता, लुई ये तो बता रही है कि हाँ? वो आपको सिर्फ ये बताने आए हैं, अगर सास है या कोई फ्रेंड है, कि आपके अंदर विचारों में कुछ गड़बड़ चल रही है, उनको ठीक करो। मैं, वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर सिचुएशन, हर स्थिति के लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वो कुछ इग्नोर इग्नोर करना है, इग्नोर कर लो, उन्हें आपको पलट के जवाब देना है वो भी जवाब दे दो, लेकिन एक कोने में जाके बाद में जाओ और इस पे मंथन करो कि ऐसे कौन से विचार है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैंने उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोअर वाइब्रेशंस पे आपकी एनर्जी, लोअर फ्रिक्वेंसी पे आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, तभी आपने ऐसे लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। नहीं वो मैम, वो बात तो ठीक है, कहीं पे चॉइसेस आपकी होती है, कहीं पर नहीं होती।
आप किसी को चुनते हो तो वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, लेकिन जहाँ आप नहीं चुन सकते वो आपकी जिंदगी में रहेंगे और बने रहेंगे, आप उन्हें हटा भी नहीं सकते। तो आप अपनी अच्छा एक बात बताइए, प्रहलाद था, कल मैं उसकी स्टोरी देख रही थी, प्रहलाद नहीं, ध्रुव, ध्रुव की कल फादर्स डे था, तो मैंने डॉटर को दिखाया, तो उसके जो फादर थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। अब क्या किया कि उनका भी बेटा हुआ, तो जब ये ध्रुव गया अपने पापा के गोद में, तो गोद में उसके फादर ने क्या कहा, उसको उतार दिया और उसको तिरस्कार किया बेसिकली, और अपने छोटे बेटे को गोद में ले लिया। तो ध्रुव को बड़ा गंदा लगा कि मेरी मम्मी और मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है, और जो नई मम्मी है उनको इतना अप्रेस करते हो और उस बेटे को भी प्यार करते हो। तो उसने कहा मेरे को तो पिता की गोद में बैठना है, और वो ये सोच के, क्यों सोचो उसकी कंडीशन कितनी खराब होगी, मतलब उसकी मम्मी और उसको कोई इज्जत नहीं देते थे, वो पहली मतलब फर्स्ट वाइफ थी, लेकिन पटरानी होनी चाहिए थी, लेकिन उसको पटरानी का कोई भी सुख नहीं दिया था। उस मतलब मूवी देखी मैंने, उसमें ऐसे दिखाया था। तो बेसिकली उनकी कैसी हालत होगी, वो जिस एनवायरमेंट में रह रहे थे वो टोटली अपोजिट हो गया। एक रानी पटरानी के लिए उसको पटरानी की स्टेज से उतार देना और किसी एक नई लेडी का उसके पति की लाइफ में आना, मतलब किस लेवल पे वो जी रही होगी, उसका बेटा कैसे जी रहा होगा। तब ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव वाज वाइब्रेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसी, मुझे ये समझ में आ गया, उसकी मम्मी भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करी थी, तभी उन्होंने नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में ट्रैक किया, ठीक है। अब ध्रुव क्या किया, ध्रुव घर छोड़ के चला गया, जंगल गया। अब उसने क्या किया, उसने जाप किया, उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना जाप किया कि भगवान सामने प्रकट हो गए, और उसने कहा प्रभु आप तो इस पूरे विश्व के पिता हो, तो अब मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठाया। इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं लोअर से वो हायर हो जाती हैं। तो अगर मेडिटेशन भी एक साधना है, राइट, आप बोल रहे हो थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन आपको ज्यादा फर्क चाहिए तो आपको साधना बढ़ाओ। आप हर समय 24 घंटे जिस समय आप नहीं कर पा रहे मेडिटेशन, उस समय नाम जप करो। आपकी वाइब्रेशंस चेंज होनी चाहिए। देखो जब तक हम सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम सेम डिजीज को अट्रैक्ट करेंगे। डिजीज का मतलब क्या, हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर, हमारी जो एनर्जी है लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। हम जब तक ऊंचा नहीं सोचेंगे, आप अगर उन्हें फॉरगिव कर दिया आपने, और उसकी फीलिंग भी आपके अंदर आ रही है कि आप तो आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, और उसको फील भी कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशंस ऊपर हो गई। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशंस ऊपर हुई तो आप लोअर फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट नहीं करोगे, आपकी लाइफ से चली जाएंगी, चाहे वो डिजीज हो चाहे वो पर्सन हो, वो खुद ही निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे तो वो आपको प्रेस करना शुरू, वो भी हायर वाइब्रेशंस में आएंगे और आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे कि वाह आप कितने अच्छे हो। जो लोग स्कूल में पहले मुझे बोलते थे मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, आज वही लोग मेरे को बोलते हैं वाह तू कितनी स्मार्ट है, तू कितनी इंटेलिजेंट हो गई है, तू कितनी अलग हो गई है, तू बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। क्योंकि उसमें उस सामने वाले इंसान की कोई गलती नहीं है। अगर मैं पहले लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही थी और मैंने अपने पे काम किया, राइट, एंड नाउ आई एम वाइब्रेटिंग ऑन द हायर फ्रिक्वेंसी, तो वो सब टैलेंट मेरे अंदर आ गया। तो जो सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में कोई भी है, ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी है, ही इज एक्चुअली हेल्पिंग यू। वो आपको दुश्मन नहीं है, आपको उसे झेलना नहीं है, आपको अपने पे काम करना है। अगर आप 1 घंटे मेडिटेशन कर रहे हो 3 घंटे बढ़ा दो अगर वो काम नहीं कर रहा, और 24 घंटे में जो मेडिटेशन के अलावा टाइम है उसमें नाम जप करो, कोई भजन सुनो, ऐसे ऐसे काम करो जो आपको हेल्प करें हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए। अगर उनके विचार आपके दिमाग में बार बार नहीं आने चाहिए, अगर वो ऐसे नहीं आते, इतने विचार नहीं आते, लेकिन कभी कभी कोई चीजें आपके मन को लग जाती हैं, वो जल्दी से निकलती नहीं, बहुत ज्यादा जाती हैं सीधा। मतलब क्या है, लग रही हैं और नहीं निकल रहा है, दैट मींस यू आर वाइब्रेटिंग ऑन द लोअर फ्रिक्वेंसी। यही तो है। अगर कोई थॉट आपके दिमाग में चिंगम जैसे चिपक गई और वो लगी जा रही है और आप उसके अंदर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, वो थॉट आपका अच्छा करेगी, ये मैग्नेट है हमारा, और इसमें कोई नेगेटिव थॉट आ गई और उसमें आप बहुत 1 घंटे तक उस बारे में सोचे जा रहे हो, तो वो क्या करेगी, आपकी किडनी ऑर्गन खराब करेगी। चिंता चिता समान, आपके किडनी ऑर्गन खराब करेगी, आपका हार्ट खराब करेगी, आपका लीवर खराब करेगी। तो इसमें अगर, तो इसमें क्यों आप ऐसा सोच रहे हो कि नेगेटिव जो थॉट आई किसी की वजह से आई, राइट, किसी पर्सन, हमें अपना मेंटल डेवलपमेंट इतना करना है कि हम इनलाइटेड पर्सन कौन होते हैं, इनलाइटेड जैसे गुरु है। अगर आप गुरु को के ऊपर चिल्लाओगे, कोई नेगेटिव बात बोलोगे,
वो क्या करते हैं, इतने इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बुद्ध भगवान पे किसी ने थूक दिया, हम पे कोई थूक के दिखा दे उसको, इसको तो 2 थप्पड़, मतलब क्या नहीं करेंगे हम लोग क्या नहीं करेंगे। लेकिन बुद्ध भगवान ने, इनलाइटेड पर्सन यही होते हैं जो अपने इमोशंस को 2 सेकंड में बैलेंस कर लेते हैं। तो यही तो हमारी लर्निंग है। अगर हमें किसी ने बोला और वो चिपक गया हमारे दिमाग में, 1 घंटे तक नहीं गया, तो दैट मीन्स हमें वर्क करना है। और जब तक इनलाइटेड नहीं होंगे, बार बार परिस्थितियां आएंगी, सीखेंगे। मैं आपको समझा पा रही हूँ जो आपको क्वेश्चन है? नहीं मैम, आप समझा ले रहे हो और अच्छे से समझाते हो, बढ़िया समझाते हो, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन भी आपने किया। क्या क्लियर करो चीजें, देखो फायदा नहीं है सेशन लेने का, राइट? इसीलिए फिर तो ये देखो लुई हे ने बता दिया है। और अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे, अपने दिमाग में लिख लो कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में आया, उसे मैंने बुलाया, मेरी वजह से आया वो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं, और पता है इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर आपके अंदर कोई बहुत गुस्सा है किसी के लिए और आपको लग रहा है उसको तो सजा मिलनी चाहिए, तो पता है क्या होगा, और ये थॉट आपके अंदर काफी टाइम से चल रही है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और जिस शिद्दत से आप सोच रहे हो कि उसको तो इतनी सजा मिलनी चाहिए, उतनी सजा मिलेगी आपको। तो ये होता है, एक्सीडेंट भी हम अट्रैक्ट करते हैं। वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सीडेंट्स के लिए भी, सोचो। तो कितनी, तो अगर कोई नेगेटिव इंसान आ रहा है मेरी लाइफ में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? मैं ही हुई ना, मेरी नेगेटिव थिंकिंग हुई। तो जब एक्सीडेंट्स भी हमारे कंट्रोल, मतलब हमें अगर किस गुस्सा आ रही है और हम उसको सजा देना चाहते हैं, तो वो सजा मेरे को मिल जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थॉट चल रही है। और ये भी क्लियर, अगर मैं किसी और की बुराई कर रही हूँ, उसका खराब हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, तो उसके साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो थॉट उसके दिमाग में थोड़ा चल रही है, वो थॉट तो मेरे दिमाग में चल रही है, तो मेरा खराब करेगी ना वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस मैग्नेट में क्या चल रहा है, दैट मैटर्स। दुनिया में क्या चल रहा है वो मैटर ही नहीं करता। थैंक यू मैम। मतलब इसको भी ना एक्चुअली आपको समझने में काफी टाइम लगेगा, मेरे को भी टाइम लगा, और अभी तक मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आउटर एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ। कभी कभी मेरे अंदर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ये तो बार बार ऐसे कर रहे हो, और आप ऐसे नहीं बोल रही कि उसे आप बिल्कुल ऐसे कर दो, 1 थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करो जैसे आप पहले करते थे। लेकिन जो अंदर आपके चले जा रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए समझा दो, भैया इसको तो मैंने ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, ये खुद नहीं आया, मैंने ही इसको बुलाया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसको बाद में मन में गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, वो गलत है। क्योंकि संस्कार या मैं कर्म बंधन तो तभी बना रही हूँ जब मैं बार बार मन में वो चीजें उसके रिगार्डिंग चल रही है। तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि अगर हमारा सर दर्द है तो हम अपने आप को गलत सिद्ध कर रहे हैं किसी चीज के लिए, कि मैंने इसे क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे से ऐसे गलती हो कैसे गई, तो आपका हेडेक होगा। तो आपको अगर खुद को माफ कर दोगे, ठीक है मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, क्या हो गया, तो आप देखोगे तुरंत आपके जो सर दर्द हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। ये मैं स्लाइड्स कल शेयर कर दूंगी, अर्चना ग्रुप में डाल देना, ताकि ये बहुत काम की स्लाइड्स हैं। यस डाल दूंगी। हाँ प्लीज आप संभाल के रखिए लैपटॉप में डाल के अपने, ताकि कभी जरूरत है आप पढ़ो कि अगर माइग्रेन हो रहा है तो क्या रीजन है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। तो माइग्रेन अगर हो रहा है तो इसका मतलब उन लोगों को होता है जो हर चीज में उनको परफेक्शन चाहिए, उन्हें जरा सा भी खराब चीज पसंद नहीं है, मतलब हर चीज परफेक्ट करेंगे। उस चक्कर में वो अपने दिमाग पे प्रेशर ज्यादा डाल लेते हैं, और वो प्रेशर हो जाता है माइग्रेन का रूप ले लेता है। अब इसमें बोलेगी साइनस हमारे इस पोर्शन में होता है। साइनस की डिजीज क्यों होती है? जब जीवन में कोई जो बहुत नजदीक व्यक्ति है, जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाला अगर आप पे कोई प्रेशर डाल रहा है, बार बार कोई दबाव डाल रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो आपको साइनस की डिजीज हो जाएगी। तो अगर आपको ये समझ आ गया इसका कारण कहाँ पे है, तो उस पर फिर काम कर लो। आप बोल रहे हैं कानों की समस्या क्यों होती है? तो कानों की समस्या इसलिए होती है कि जब हम कुछ सुन रहे हैं और वो हम सुनना नहीं चाहते, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा और हमें सुनना पड़ रहा है, तो आपकी कानों की समस्या हो जाएगी। इसी तरीके से आंखों की समस्या, जब कोई चीज आप देखना नहीं चाहते हो और आपको देखनी पड़ रही है, या फ्यूचर में के लिए आपको डर रहे हो कि ऐसा क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, तो आपको आंखों की समस्या हो जाएगी। और कहते हैं अगर आप इसको ठीक कर लो तो आपके चश्मे तक उतर जाएंगे। अगर आप उस थॉट को पकड़ के चेंज कर लो तो आपकी मतलब जगह चश्मा लगा है वो भी ठीक हो जाएगा।
अगर आपके गर्दन में कोई समस्या है तो इसका मतलब है आप किसी चीज को लेके बहुत जिद्दी हो, पकड़ के बैठे हो आप उस जिद को कि मुझे तो ऐसे ही करना है, या ऐसे क्यों नहीं कर रहे, सब लोग ऐसे क्यों नहीं सुन रहे हैं। ज्यादातर गले का जो गला खराब होता है वो हमारे गुस्से का प्रतीक होता है, हमें गुस्सा आ रही है और हमने वो पी रहे हैं उस गुस्से को। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी हो जाए और तो मतलब कि दिमाग में कंफ्यूजन भी है, साथ में गुस्सा भी है और दिमाग कंफ्यूज भी है। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा आराम से। अब है, अगर टॉन्सिल और थायराइड की समस्या होती है तो ये क्यों होता है। थायराइड ज्यादातर लेडीज में ही पाया जाता है, जेंट्स में बहुत कम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम एक लेडीज जब शादी होती है तो अपना घर छोड़ के आते हैं और हम लोग ऐसे घर में जाते हैं जहां हमें सेटल होने में टाइम लगता है। तो वहां पे बहुत मुश्किल होता है कि लोग हमें समझे। अगर सास है, ससुर है, ननद है, देवरानी, सब लोग हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसे फैमिलीज हमें मिले कि वो बिल्कुल आपको अच्छे से समझते हैं। क्योंकि नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो जब वहां पे जाके हम सबको खुश करना चाहते हैं, भैया इसके लिए ये कर दें, इसके लिए ये कर दें, इसके लिए ये कर दें, और अपनी क्रिएटिविटी को हम दबा देते हैं कि हम अपने लिए कुछ, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करते। तो हमारा ये जो चक्र है, सिक्स चक्र बोलते हैं इसको, फिफ्थ चक्र, पांचवा चक्र, ये खराब होने लगता है और हम परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं। जैसे नए ससुराल में आए, ज्यादातर आफ्टर मैरिज ही थायराइड होता है। आफ्टर मैरिज, क्योंकि हम आफ्टर मैरिज एक नए एनवायरनमेंट में गए, परिवर्तन हुआ हमारी लाइफ में और उस परिवर्तन को हम अच्छे से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बता रहे हैं, लुई है बताती हैं कि जो डर है, अगर हमें डर लग रहा है, अंदर कोई फियर है, तो आप इस उंगली को प्रेस करो ऐसे बार बार, तो आपके अंदर से वो डर चला जाएगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताएं लुई ने। अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है किसी पे तो कंटिन्यूसली आप इसको प्रेस करो या दबाते रहो। दुख है तो ये, और आपके ईगो को चोट लगी है तो जैसे आपको बोला आप अच्छे नहीं लगते हो, आप कितने, आप तो कुछ आता नहीं है, अगर आपके ईगो को किसी ने हर्ट किया तो सेल्फ स्टीम, इसको प्रेस करोगे। अगर आपको कोई वरी, कोई चिंता चल रही है या कोई हेडेक है तो हम थंब को प्रेस करेंगे और हम उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। और फिर लुई एक चीज और बता रही है कि अगर आपके बैक पेन हो रहा है तो हमारा बैक पेन हमारी इमोशन से कनेक्टेड है। तो अगर हमारे लोअर बैक में दर्द होता है तो दैट मीन्स हमें कोई मनी से रिलेटेड चिंता है कि पैसे का मैं प्रॉपर इंतजाम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पैसे का अभाव आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, तो आपके लोअर बैक में पेन हो रहा है। तो अगर लोअर बैक में पेन होता है तो आप इस चीज को चेक करो और ये विश्वास करो, ये ब्रह्मांड हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। अगर मेरे को प्यार की चाहत है किसी से, तो उस आदमी या उस रिलेशनशिप से मुझे प्यार नहीं मिल रहा, तो क्या उस डिवाइन जो परमात्मा है वो असीम प्रेम दे रहा है मुझे, तो हम उसको भूल जाते हैं, हम सामने वाले इंसान से हर चीज एक्सपेक्ट करने लगते हैं। यही हमारी भूल होती है और फिर हम इमोशनली डाउन होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डिजीज के रूप में आने लगती हैं। तो लोअर बैक में दर्द हो रहा है दैट मीन्स पैसे का अभाव है। अपर बैक में दर्द हो रहा है तो हम इमोशनली हर्ट है, कोई हमारी इमोशंस को समझ नहीं रहा है, कि कोई मुझे सुन नहीं रहा है। जैसे मैं जाके अपने इमोशंस किसी पे जाहिर करना चाहती हूँ तो नो वन इज रेडी टू लिसन मी। अगर मिडिल में दर्द हो रहा है तो मुझे कोई गिल्ट चल रहा है मेरे दिमाग में, मिडिल मतलब बीच में पीठ के दर्द हो रहा है तो मेरे अंदर कोई गिल्ट भावना चल रही है जिस पे काम करना है। तो ये बेसिकली लुई है ने बताया है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। और भी कई चीजें बताई हैं लुई ने की, और अगर स्टमक दर्द होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीपर लेवल पे बात की हुई है। उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअल ऑर्गन्स पे भी बोला है कि अगर आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में दर्द होता है तो भी आपके थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड है। तो हमें ये देखना है जो रोग है वो शरीर में नहीं है, वो हमारे मन में है। डिजीज ठीक करने के लिए दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। और सीरियसली आप ये देखोगे कि अगर हेडेक हो रहा है तो अपने को कोई भी फील हो रहा है कि मेरे से ऐसे क्यों नहीं होगा, ऐसे गलत काम क्यों हो गया, तो उस भाव को बदल लेना है, तुरंत हेडेक ठीक हो जाएगा। इस पे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो अर्चना, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 14 फिनिश होता है लुई है का। थैंक यू दीप्ति जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही बढ़िया। एक शब्द। अगर मेडिटेशन करते वक्त अगर बैक पेन होता है और आफ्टर मेडिटेशन वो ठीक हो जाता है,
तो उसका क्या है? बैक पेन किस पार्ट में हो रहा है? मिडल में, ऊपर की नीचे? आप अपर बोल सकते हैं या मिडिल ही बोल पर सकते हैं मतलब आप, कहीं ना मिडिल कहीं पार्ट में में। कोई इमोशन गड़बड़ है। वो मेडिटेशन से ठीक होता है, क्योंकि मेडिटेशन से हम पीस में चले गए ना, इमोशंस बैलेंस हो गए, तो वो बैक पेन अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए वो वहाँ हीलिंग हो रही होती है ना उस समय, हाँ। हीलिंग प्रोसीजर होती है। लेकिन जब मेडिटेशन से हटोगे, उस इमोशंस को फिर आपने हावी होने दिया, तो आपका हाँ, पेन फिर शुरू हो जाएगा। फिर से तो शुरू। आपको बेसिकली अपने उस इमोशंस पे, जैसे कि आपको लग रहा है आपके हस्बैंड आपकी सुन नहीं रहे, आपको प्यार नहीं कर रहे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमोशन, एंगर, गुस्सा आ रही है, आप उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको पकड़ो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, उसको ठीक कर दो उसको। जैसे अगर प्यार का नहीं, वो प्रॉब्लम, ब्रह्मांड सबसे, देखो हम इस संसार में नाटक करने आए हैं, राइट? एक्चुअली हमारे परम पिता और माता कौन है? वो ब्रह्मांड है। प्यार तो उनसे लेना है, उससे महसूस करना है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आसपास है, टाइमली है। मेडिटेशन करते वक्त होता है और फिर वो मेडिटेशन जैसे समाप्त हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। हाँ, वो बॉडी पोस्चर की वजह से होता है। ये भी हो सकता है बॉडी पोस्चर, आप उसे वैसे लॉन्ग टर्म बैठे रहते हो तो पेन कर रहे हैं, वो भी हो एक सकता बार सपोर्ट लगा के भी देख सकते हैं, हाँ। अगर उसको मतलब क्लियर करने के लिए ना बैक सपोर्ट लेकर देखें, अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वो है। हीलिंग भी बच्चे होती है कैसे भी बैठे, उनको सिचुएशन। कोई बैक पेन होता है कभी भी, हम ही को क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, उनका दिमाग कितना क्लियर होता है, हमारा उतना क्लियर नहीं है ना, सीधी सी बात। जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका मतलब या प्रॉब्लम यहाँ पे भेजे में प्रॉब्लम है। कहते ना आटा माटी सटक ली। ये महाराष्ट्र का डायलॉग है। हाँ मतलब, लेकिन सही कितना क्लियर है। बिल्कुल सही। डिजीज है तो आटा माटी सटक ली। नहीं, रियली अगर हमारा अगर हमारे मन में कुछ वैसा विचार किसी के लिए भी नहीं है, चाहे जाने अनजाने में भी, तो हमारे फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, यही तो है माइंड की ट्रेनिंग करना। पहले तो हम समझ रहे हैं, अब हमें ट्रेन करना है कि अगर कोई इमोशंस हम पे हावी हो रहे हैं ना, तो इन्हें कैसे बैलेंस करना है। और यस। अर्चना, ये तो अभी इस समय अर्चना मैम, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ रही हाँ, है, अभी आ रही है। आ रही है। जब हम हाँ, थोड़ा बोलिए ओल्ड दी। एज में हो जाएंगे ना, तो इन थॉट से छुटकारा पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, हम और भी डिप्रेशन में जाने लगेंगे। तो अभी से हमें इसको बैलेंस करना, सब सीखना है कि अगर कोई बहुत परेशान हो रहे हैं तो एक म्यूजिक लगा लिया, मस्त होके सुन लिया, चेंज माइंड में जो थॉट चल रही है उसे चेंज इसमें खुद को डाइवर्ट कर देना ना, माइंड को डाइवर्ट कर देना। करना पड़ेगा वो तरीके सीखने हैं। जैसे मैंने अपने मोबाइल में ना ऐसे वो गाने सेव कर रखे हैं, जो किस मूड में वो गाने सुनने हैं। अगर मेरे को ना अपना मूड बिल्कुल चेंज करना है, तो हाई वाइब्रेशनल साउंड, एक मैंने वो बनाया हुआ है ग्रुप, इसमें वाले साउंड डाले हुए हैं जो हाई वाइब्रेशन, बिल्कुल माइंड चेंज कर दे, जो मतलब मुझे जो सूट करे, मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर रखा है। कुछ ऐसे मेडिटेशन, जो बेस्ट मेडिटेशन म्यूजिक है उनको अलग डाल रखा है, कुछ सिंपल मूड में जिन्हें मैं सुनूं। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसमें मैं सोचती रहती हूँ क्या क्या करना है। म्यूजिक से तो कोई भी चीज अच्छी नहीं है, म्यूजिक से तो इंसान हर सिचुएशन में रिलैक्स हो जाता चेंज है। हो जाता है, आप अपना मूड आराम से चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसे सिर्फ म्यूजिक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हाँ, जो अपने अंदर। नहीं किसी को आर्ट पसंद है, आर्ट कर ले, कुछ भी। हाँ, लेकिन कोई जो कहते हैं ना, अच्छे समय में अपने माइंड को ट्रेन करा है, ये वही टाइम है यस। हमें वो चीजें ढूंढनी है कि हमें क्या, मुझ पे क्या काम कर रहा है। इंस्टेड की मैं दवाई खा के अपने को चेंज करूं बॉडी, मैं अपने मूड को चेंज करूं, राइट, इन चीजों से। तभी तो सभी कहते हैं ना कि आफ्टर 35 लोग बीमार होने लगते हैं, क्योंकि वो सोच भरने लगते हैं ना दिमागों में। उससे पहले तो वो मस्त रहते हैं, उस समय उनको मस्ती हो। हाँ, कुछ भी हो उस समय इंसान अपने ऊपर फोकस पता नहीं क्या करता है। होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे सिक्योर है कि नहीं, हम ज्यादा हाँ सिक्योरिटी में जाने लगते हैं। उससे पहले तो हाँ, हम एडजस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। एक्चुअली वहां पर ना खुद में कर्ता भाव लाते हैं ना, अगर यूनिवर्स पे छोड़ दो तो ये बात नहीं आएगी। उस समय हम अपने फैमिली के लिए चाहे किसी भी के लिए परेशान होने लगते हैं कि अरे सब कुछ लगता है हमारे करने से ही होगा, हमारे सोचने से। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, होना वही है, जिसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा, होना हमें वही है। सोचने ज्यादा लगते हैं, पहले हाँ भी वही। सोचते नहीं थे, इसलिए हाँ, सोचते नहीं थे। हम बहुत सोचते, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, और जितना मैं ज्यादा ना उतना ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। मैं एक बात हाँ रचना। मैम मैं एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मैं
मेरी क्लास टीचर थी, वो कोई भी बच्चा अगर रोता था तो वो सामने एक गिलास पानी ला के रख देती थी, पहले पी लो फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। वो जब पीता था बच्चा तो फिर अपना सारा कुछ भूल ही जाता था। कहने का मतलब उसके अंदर जो भी रोने का कारण था वो दूर हो जाता था। और तो वो एक जरूरी बस बात मैं ज्यादा कुछ नहीं करती थी, बस एक गिलास पानी। एक जरूरी बात ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। हाँ, जो थॉट हमारे यहाँ पे चल रही है अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या सोचो। हमने जो वाटर एक्सपेरिमेंट, हम सबको पता है वाटर एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना, मास्टर सीरीज में हमने देखा था, सर ने जो यस, हाँ, करा था। तो अगर वाटर में हम कुछ अच्छा प्यार, आई लव यू, वाटर मॉलिक्यूल्स का तो चेंज हो उसके जो क्रिस्टल बनते हैं बहुत सुंदर बनते हैं, राइट। बनते और हम हैं। बोलते हैं आई हेट यू, तो उसके क्रिस्टल्स बहुत गंदे तरीके से बनते हैं। तो अगर विचार मेरे अंदर कोई अच्छा चल रहा है और मेरे अंदर 70% वाटर है, तो मतलब मैं अंदर झूम रही हूँ, मेरा जो ब्लड है, मेरे सारे ऑर्गन्स है, जो लिक्विड जा रहा है वो सब झूम रहे हैं, खुश है। और जैसे ही मैंने कोई बैड थिंकिंग सोच, उसमें आई हेट यू, मैं तो इससे नफरत करती हूँ, मैं तो इसे माफ नहीं करूंगी, तो उसका तो बाद में बिगड़ेगा। पहले तो 70% जो वाटर है ना उसका करना हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के दूसरे के बारे में हमें गंदा बोलना है। तो इसमें क्या चल रहा है दैट मैटर्स। सारा पानी शरीर का सूख जाएगा अगर इतना सोचेंगे तो। सूख नहीं, वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और उसका अजीब सा हो जाएगा। और डॉक्टर परेशान, और पता है, मैं तो सच में अपने को बहुत डॉक्टर परेशान हो जाएगी और किस ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है। और ये बताओ इतनी डीप नॉलेज है ना, तो ये डॉक्टर्स जानते हैं सब चीजों के। यार सच्ची बता दो, हमें वो सीक्रेट मिल गई है, वो सीक्रेट का खजाना मिल गया है जो हम शायद, मुझे लगता है 2-3% को इस वर्ल्ड में पता होगा, या 10% बिल्कुल। मान लो। नहीं नहीं, लुइस है कि ये जो पुस्तक है ये बहुत ही अच्छी है। ये बुक तो हर इंसान को अपने घर में रखना सब में चाहिए। है, लेकिन हाँ, इतना डीपर से इसको समझना सबके समझना बात नहीं है। हम नहीं। पढ़ के और यहाँ बैठ के इतना चिल्ला रहे हैं, सबको बता रहे हैं, हम इतने नोट स्लाइड्स बना रहे हैं, हम बहुत डीपर लेवल से समझ रहे हैं। तो इतना डीपर लेवल से नहीं समझते लोग। नहीं, लाइन बाय लाइन अगर करेंगे, प्रयास करेंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे तो कभी कर कॉन्सेप्ट भी पाएंगे, क्लियर नहीं होंगे। तो नहीं हाँ, समझ आएगी। क्योंकि सिर्फ सुनने से बातें क्लियर नहीं और होती ये हैं। जो लिखा है ना कि आप हर स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अभी किसी को भी बोलोगे वो एक थप्पड़ मेरे को लगा देगा, बोले हाँ। दिमाग सही है तुम्हारा, ये हिला तो नहीं पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया तो मैंने क्या किया था, मैंने किसको बोला था कि मुझे थप्पड़ लगा, मतलब एक्चुअली ये होगा। लेकिन जब हम इसको बहुत डीपर लेवल से समझ रहे हैं कि हाँ यार, अगर वो मेरी लाइफ में आया तो क्योंकि मैं लोअर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही हूँ, इसलिए आया। एक्चुअली जिस फ्रिक्वेंसी में हम होते हैं उसी फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, सीधी सी बात। तो वो अगर मैं अच्छे से हैप्पीनेस में होती तो मैं ऐसे लोगों को थोड़ा ना अट्रैक्ट करती। तो मुझे किसने कहा था कि एक बेकार काम करो, न्यूज, ज्यादा न्यूज देखने से क्या होगा, अपनी वाइब्रेशंस लोगे और ऐसे लोग अट्रैक्ट। तो न्यूज देखना बंद करो ना, उस आदमी को गाली देने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, हमें अपने पे काम करना है। कौन सी ऐसी एक्टिविटी हमारी है जिससे हम लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वो काम करने हैं जो हैप्पीनेस वाले हों, यस, जो हायर फ्रिक्वेंसी में दें हमें। यस, बिल्कुल सही, 100%। और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो टाइम हमारा हो गया है। आपने बहुत अच्छे थैंक यू से दीप्ति जी, बहुत अच्छा से समझाया आपने थैंक और यू। बहुत कुछ जानने के लिए भी मिल गया। नहीं, ऐसी थैंक यू। आवाज तो नहीं आ रही थी कि कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, कैसे वो रिस्पॉन्सिबल है। इस पे बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब समझ। क्योंकि जब इन्वायरमेंट, बाहर की सिचुएशंस खराब होती है ना, जब सासू माँ कुछ गंदा बोल देती है तो लगता है कि मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस पे बहुत काम करने की जरूरत एक कहना भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। है। यस, अगर मन में सब कोई अगर जीतेगा तो जीत ही लगेगा, और हारेगा मन से तो उसको हर जगह हार ही दिखेगा। तो सबसे पहले अपने मन को अच्छे से करो, सब अच्छा लगने देखो लगेगा। प्रहलाद था, वो सासू प्रहलाद। माँ हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, सब अच्छे लगेंगे। अब मैंने हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। हाँ सही, मैंने ये स्टोरी बहुत, मेरे को बहुत कंटेम्पलेट किया था पहले, जो प्रहलाद की स्टोरी थी। हम्म, प्रहलाद के डैडी तो उसको मारना चाहते थे हर समय, उसको तो मतलब हम्म, सांप भेज हाँ, दिए, पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया उसके साथ, लेकिन उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ, उसका जो ये मैग्नेट था उसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। और आखिर क्या क्या हुआ, उसका जो फादर था उसकी डेथ हुई। जिस तरीके से वो उसको मारना चाहता था वो खुद मरा। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम उसको ट्रैक करते हैं। और जो नाम जप साधना से क्या होता है, वो उसकी वाइब्रेशंस थी ना, हमेशा हाई रहती थी प्रहलाद की।
तो उसके साथ कुछ खराब नहीं हुआ। तो अगर हमारे सिचुएशन आउटर वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जो कत्ल करना चाहते हैं या कहीं हम ऐसे फंस गए हैं, तो हमें उसमें डरना नहीं है। उस सिचुएशन में हमें अपनी वाइब्रेशंस रेज करनी है, उस डिवाइन से प्रे करना है, उससे कनेक्ट होना है ताकि हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकें। दैट इज द बेस्ट वे। कितना कुछ है जब ना, भी मन कभी आगे पीछे हो ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठ जाओ। कहते कि मन जब भी आगे पीछे हो तो हाँ बस बेस्ट है। मेडिटेशन सबसे अच्छा है और इससे अच्छा कोई भी नहीं है। बस मेडिटेट करें अपने आप को, सब समस्या का समाधान आपका अपने आप ही मिल जाएगा। हर सिचुएशन में अपने आप को। जब तक लुईस है की बुक नहीं पढ़ी थी तो उससे भी पहले अगर कुछ चीजें अगर याद किया जाए, रियलाइज किया जाए, जैसे कुछ भी गलती हो गई तो कान पूरा जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो गया मेरे से, कैसे हो गया। और थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाओ उसी स्थिति में कि अभी आराम, तो वो कूल डाउन होने लगता है। तो वो चीजें क्या है, अभी रिलेट कर पाते हैं कि चीजें क्या थी, कैसे करते थे उस, तो अभी उस चीज को और बढ़िया एक रास्ता मिल गया जिससे हम अपने आप को सही वे में ले जा सकते हैं। लुई को 3 बार सब थैंक्स बोलते हैं और सेशन एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लुईस का बहुत हृदय से धन्यवाद है, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी, और दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना समय दिया हमें, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हमें बहुत अच्छे से सुने, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बने रहे। इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू मैम। फिर कल 15th चैप्टर होगा बस। अब हमारे लास्ट हम 15 और 16 दो चैप्टर हमारे पास बच गए लुईस की। तो कल फिर 2:30 बजे मिलते हैं हम लोग। ओके बाय बाय। बाय।